डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि हुड्डा स्पष्ट करें कि राज्यसभा चुनाव में गद्दारी किसने की। अपनी विफलता छिपाकर दूसरों को बदनाम करना कांग्रेस की सोची समझी साजिश। मुख्यमंत्री नायब सैनी को धमकी भरा मेल। इस खौफनाक मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क और जांच तेज। ब्यास सतलुज लिंक से आपूर्ति रुकने और गेज रीडिंग शून्य होने पर हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाब तलब किया है, जिससे जल संकट गहरा गया है। कुरुक्षेत्र मंडी पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने फसल नुकसान के बीच स्पष्ट किया कि ओलावृष्टि और अधिक वर्षा घातक है, लेकिन हल्की सीधी बारिश फसलों के लिए अमृत समान। हरियाणा के 8 जिलों में ओलावृष्टि से भारी बर्बादी के बीच कृषि मंत्री ने इसे फायदेमंद बताया, जबकि श्रुति चौधरी ने कहा इंद्रदेव प्रसन्न है, सरकारी रिपोर्ट नुकसान का दावा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा स्थापना दिवस पर रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि अमेरिका भविष्य में दुनिया का थानेदार नहीं रहेगा। उन्होंने वैश्विक ताकतों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रूस के अलावा कई देश भारत को उभरता देख उसे कमजोर करना चाहते हैं। ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। साथ ही उन्होंने रेवाड़ी की पुरानी जगह पर ही 200 बेड के नए अस्पताल के निर्माण की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी सन 80 के अंदर स्थापित हुई, 47 वर्ष पहले, और इस छोटे से अरसे के अंदर न केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और इस पार्टी ने, इनके प्रधानमंत्री ने देश को एक सपना दिखाया है कि 2047 के अंदर भारत देश विकसित देश बन सकता है। और उसके लिए नीति क्या बनाई है कि जो देश के अंदर कतार के अंदर आखिरी के अंदर लाइन के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है, जो भी भारत सरकार की प्रादेशिक सरकार की नीति बने वो उसका ध्यान रखते हुए नीति बने, ताकि वो उसकी माली हालत सुधरे, देश की माली हालत सुधरे और आने वाले समय के अंदर दोबारा से हम एक विकसित देश कहलाने के योग्य बन जाए। देखो, ये जो युद्ध होते हैं ना, और खास तौर पे आज के दिन जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वो यूनाइटेड नेशंस को तो रद्द कर ही चुका है। कोई यूनाइटेड नेशंस की तो हैसियत रही नहीं है। आने वाले समय के अंदर एक नई रूपरेखा बनेगी। क्या बनेगी आज के दिन कोई नहीं कह सकता, युद्ध के ऊपर निर्भर है। पर एक चीज मैं मानने को तैयार हूँ आज के दिन ही, कि अमेरिका जो थानेदार सारे विश्व का बना हुआ था, वो आने वाले समय के अंदर शायद थानेदार ना रहे। भारतीय जनता पानीपत के सनौली रोड पर कुराड़ गांव के मोड़ पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। दोनों युवक वर्कशॉप से घर लौट रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रॉली उनकी काल बन गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये भाई था जी मेरा, गांव कुराड़ से अपनी वर्कशॉप से गाँव जा रहा था जी। उधर से गन्ने की ट्राली आ रही थी, तो गांव में पहुंच ही गए थे बस। और ट्रैक्टर वाले का थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, पानी था एक साइड में, उन रोड से नीचे नहीं उतार, इनका भी बैलेंस बिगड़ गया जी।
अच्छा। और बस उस बैलेंस बिगड़ने में, गन्ने के उस मोड़ देने में और उस ट्रैली के साथ होया जी जो। लापरवाही है हाँ ट्रैक्टर जी, वाले। बस जी लापरवाही है जी अब तो तो। आपके भाई के मौके पर डेथ हो गई थी या हाँ जी, मौके पे ही इनको। आप लोगों के? अब ट्रैक्टर वाले का भी, वो फैक्ट्री वालों ने बताया भाई धनसोली के थे और जानने वाले थे, उनकी अगर मदद आपने ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो आप मान ले हम बुला देंगे उसने। आप क्या कार्रवाई चाहते हो जी इस मामले हम तो जी कार्रवाई यही है, बस इसके बच्चों का, इसकी बीवी का हो जाए जी कुछ हल। बस गरीब आदमी है जी, दिहाड़ी मजदूरी है मानो जी, अपनी खुद की कर रहे थे जी, कर रहे थे गुजर बसर जी। ये शाम को हमारे पास सूचना मिली थी भाई, कुराड़ गेट के पास है ना, एक बंदे की मोटरसाइकिल बजा रहा था और उस पर एक्सीडेंट हो गया। तो दो थे बंदे इस पे, एक का चोट लगी, एक एक्सपायर हो गया था। कोई ट्रैक्टर वाला था, ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी गन्ने की, उसके साथ इसका एक्सीडेंट हुआ है। फिर कोई इलाज के लिए लेकर आए थे, दौरान इलाज इसकी मौत होगी। इसके वारसान आ रहे हैं, पोस्टमार्टम करा कर इन वारसान को डेड बॉडी दे देंगे। हाँ, उसके कम है चोट है तो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है वो। ट्रेस हो गए? हाँ, ट्रैक्टर का पता लग गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। बाकी आज पोस्टमार्टम करा कर ना अगली कार्रवाई जैसे होगी कर देंगे। करने से तो क्या ये भाई था जी मेरा, गांव कुराड़ से। हाँ हाँ। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में 28 वर्षीय निखिल ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल कर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि निखिल का पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग था, लेकिन प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर वह तनाव में था। निखिल ने वीडियो कॉल के दौरान ही फंदे से लटक कर जान दे दी। सूचना पर पहुंचे दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। निखिल जिससे मतलब प्यार करता था, उसका नाम खुशी पांडे है। इसलिए खुशबू पांडे, खुशी पांडे। हाँ, उसका मेरे पास कॉल आता है, 3-4 बार कॉल आता है, मैंने उठाया नहीं। तो भाई बोलता है देख ले कौन है, मैं क्योंकि जानता नहीं था कौन है कौन नहीं है, जानता नहीं था कौन है कौन नहीं है। भाई कहता उठा ले, क्या बात है। मैंने उठाया कॉल तो उसने कॉल काट दिया। फिर मैसेज करती है मेरे पास कि निखिल घर जाओ, उसको बचा लो। मैंने क्या हो गया? अच्छा, लड़की ने मैसेज किया आपके पास हाँ। कि आप घर जाओ निकल के और उसको बचा लो। उसको बचा लो। अच्छा, तो हमने मजाक में ले लिया, उन्होंने ऐसे मजाक कर रहे होंगे जी। उसका बार बार कॉल आता है, कहते चले जाओ घर, उसको बचा लो, वो फांसी लगा रहा है वीडियो कॉल पे। हाँ, उस लड़की से वीडियो कॉल कर रखी थी निखिल ने, और फांसी लगा रहा था। जब आप घर पहुंचे निकल के तो निखिल किस हालत में था? हम जब घर पहुंचे तो हमसे पहले उनके छोटा भाई पहुंच चुका था, जो उसको लेके हॉस्पिटल चला गया था, निजी हॉस्पिटल पास में जो है। अच्छा। निखिल शर्मा नाम था। कल एक्चुअली भाई ने फांसी लगा ली थी। हाँ, मतलब किसी का प्रेशर था या कोई परेशानी थी उनको, या प्रेशर तो कहे या क्या कहे, हम कुछ पता नहीं, अभी क्लियर नहीं है इन चीज़ों का। बाकी वजह ये था कि कल भाई कॉल आती है हमारे पास, इंस्टा पे कॉल आती है, जो मेरा दोस्त है इसके पास कॉल आती है, और हम 4 भाई थे, एक ही घर पे बैठे थे, चारों दोस्त। अच्छा। मेरे घर पे बैठे हुए थे, तो उतने पे एक लड़की का कॉल आता है, बकायदा 10 बार कॉल आया उसका, और उसने बोला कि निखिल के घर जाओ और निखिल को बचा लो। हमने पूछा क्या बात हुई, पहले उसने कॉल काटती रही, फिर हमने उससे पूछा तो वो कह रही है कि निखिल के घर जाओ, निखिल फांसी लगा रहा, उसे बचा लो। अच्छा, लड़की का फोन आया था? हाँ, लड़की जी है संजय कॉलोनी की रहने वाली है। मामला उस डेड बॉडी हमने बीके हॉस्पिटल से हमारे पास रुका गया, तो उसके परिजन, उसकी माता ने बयान दिया कि भाई मेरे लड़के ने खुद अपनी फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस पर हमें किसी पर अभी तक कोई शक शुबा न है। आने वाले समय में किसी पर होगा तो आपको बताएंगे। क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम निखिल पुत्र विनोद कुमार, निवासी जवाहर कॉलोनी। कितनी उम्र थी सर? उम्र 30 साल थी। अच्छा। तो सर, पुलिस को प्राथमिक सूचना कैसे मिली कि प्राथमिक सूचना डॉक्टर साहब ने इसको डेड घोषित किया, तो हमें डेड रुका मिला। उस सूचना पर हम बॉडी आपको हॉस्पिटल में मिली थी? हॉस्पिटल में मिली थी। निखिल जिससे मतलब प्यार करता था, उसका नाम खुशी पांडे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।